सब साथियों ने एक विचार किया कि जिन बुजुर्गों ने अपने जीवन के 70 साल 75 साल इस परिवार को बनाने में, समाज को बनाने में, गांव और देश को बनाने में जिन्होंने अपनी जिंदगी के 60-70 साल दिए हैं, उनका हमें एक मंच के माध्यम से मान सम्मान करना चाहिए। रोज तो हम उनसे बातें नहीं कर पाते, लेकिन जो उन्होंने अपना समय गुजारा है, जो योगदान अपने जीवन भर का दिया है, उस योगदान के लिए उनको हमें सम्मान करना चाहिए। रोज तो हम उनसे बातें नहीं कर पाते, लेकिन जो उन्होंने अपना समय गुजारा है, जो योगदान अपने जीवन भर का दिया है, उस योगदान के लिए उनको हमें सम्मानित करना चाहिए। तो हमने इन प्रोग्रामों का डिजाइन किया और पूरे विधानसभा में हम 11 जगह ये आयोजन करेंगे। 4-4, 5-5 पंचायतों को एक जगह करके हम लोग इस वरिष्ठ नागरिक सम्मान समारोह का आयोजन कर रहे हैं। और मुझे ये कहते हुए खुशी है कि मैंने आज तक के 40 साल के जीवन में जितने बुजुर्गों का, माताओं का आशीर्वाद नहीं मिला, उससे ज्यादा आशीर्वाद इन 5 प्रोग्रामों के अंदर मुझे मिल चुका है। 5 प्रोग्रामों के अंदर मिल चुका है। जिस प्रकार से मेरी माताएं जिस स्नेह के साथ में मेरे सर पे हाथ रख के जो आशीर्वाद दे रही है, मैं जिंदगी भर इस आशीर्वाद को कभी भुला नहीं पाऊंगा। व्यक्तियों के पास पद आते जाते रहते हैं, कई बार पद होते हैं, कई बार पद नहीं भी होते हैं, लेकिन जो आशीर्वाद आप लोगों ने इतनी बड़ी संख्या में पधार के मुझे दिया है, पहुंचकर मुझे दिया है, मैं चाहे कुछ भी बन जाऊं, लेकिन इस आशीर्वाद, ये जो आपने आज मुझे आशीर्वाद दिया है, ताउम्र भर मैं उसे भुला नहीं पाऊंगा। पिछले 15-20 सालों से राजनीति के क्षेत्र में काम कर रहे हैं और आप सब लोगों के आशीर्वाद से पिछली बार मैंने विधानसभा का चुनाव लड़ा। चुनाव बेशक हम लोग हार गए, लेकिन आप लोगों ने मुझे इस लायक जरूर बना दिया, उस दौड़ में जरूर शामिल कर दिया। आपने चुनाव को बिल्कुल जीत के मुहाने तक लाके खड़ा कर दिया और मुझे इतनी ताकत आप लोगों ने दी कि इन 4.5 साल के अंदर जो कुछ भी मुझसे बन पड़ा, जो कुछ भी मुझसे हो पाया, मैंने मदद करने का प्रयास किया है। सत्ता की ताकत मेरे पास नहीं थी, कर्म की ताकत मेरे पास नहीं थी। मैं कर्मचारियों के ट्रांसफर तो मैं नहीं करा पाया, ये तो मैं खुले मन से कहता हूं, लेकिन इसके अलावा क्षेत्र के किसी भी व्यक्ति ने मुझे याद किया, क्षेत्र के नौजवानों ने मुझे याद किया, चाहे खेलों को बढ़ावा देने की बात हो, चाहे शिक्षा में कहीं इनको मदद करने की बात हो। अगर क्षेत्र के 20 साल के नौजवान ने, चाहे मैं उसे जानता हूं या नहीं जानता हूं, उसने मुझे फोन किया किसी काम के लिए, कोचिंग के लिए, स्कूल के लिए, पढ़ाई में मदद के लिए, अन्य किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए, खेल कूदों की तैयारी के लिए, अगर किसी भी क्षेत्र के नौजवान ने मुझे फोन किया तो मुझे कहते हुए बड़ी खुशी है कि मैंने अपनी ओर से उसकी मदद करने का पूरा प्रयास किया। कई लोग इस बात का अफसोस भी करते हैं कि आज सुभाष मिल ने नौजवानों को क्या दे दिया। मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं आप सभी बड़े बुजुर्गों को कि आपका बेटा या आपका पोता किसी काम को कहने के लिए आपसे झिझक सकता है,
लेकिन मुझे गर्व है इस बात का कि क्षेत्र का कोई भी नौजवान, आपका बेटा पोता, जब उसको कोई काम पड़ता है तो वो बिना झिझके डायरेक्ट मुझे फोन करता है और मैं उनकी बात पूरी तरह से सुनता हूं। अरे मुझे तो सुन के बड़ा आश्चर्य होता है कि जो लोग राजनीति के अखाड़े में, जो दो राज परिवार और लगे हैं, वो आपके बच्चों के लिए कहते हैं कि इनके पास तो सिर्फ गुंडे हैं, इनके पास सिर्फ बवाली है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि गांव के अंदर एंट्री से लेकर यहां तक जो बच्चे, जो नौजवान, जो मेरे भाई जो स्वागत करते आ रहे थे, वो किसके बच्चे हैं? वो आप ही के बच्चे हैं। और मैं इस मंच के माध्यम से विश्वास दिलाता हूं कि अगर मेरे हाथ में सत्ता की ताकत आई, अगर मेरे हाथ में कलम की ताकत आई, तो क्षेत्र के नौजवानों को जो प्लेटफॉर्म आज तक नहीं मिल पाए, चाहे वो खेलों में आगे बढ़ने की बात हो, चाहे वो शिक्षा में आगे बढ़ने की बात हो, चाहे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने में आगे बढ़ने की बात हो, या अन्य कोई संस्थान जो आज तक के 50 साल के राजनीतिक इतिहास के अंदर जो संस्थान आज तक खड़े नहीं हो पाए, उन संस्थानों को खड़ा करने की बात हो, मैं इस मंच के माध्यम से विश्वास दिलाता हूं कि मेरे नौजवान भाइयों के लिए, इनके हक और अधिकार के लिए हमेशा आपका भाई सुभाष मील विधानसभा में आपकी आवाज हमेशा उठाता रहेगा। आप सबको मैं इस बात का विश्वास दिलाता हूं।